विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जहां आपको कोई बात समझ में आएगी, बिना शब्दों के समझ में आएगी, अरे हाँ मुझसे ये गलती हो रही है। लंबे समय तक मैं तनाव में रहता हूं और एक पल भी ख्याल नहीं आता कि इसे मुझे रिलीज करना है, इसके लिए मुझे मौन में बैठना है, ध्यान में बैठना है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्व शांति की प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए की जाने वाली प्रार्थना। एक कल्पना शुभ्र प्रकाश की जो विश्व में सभी को स्वास्थ्य दे, सभी को होश दे, समृद्धि दे। सभी इस होश से न केवल नकारात्मक चीज़ें समाप्त करें बल्कि सकारात्मक चीज़ों को अपने जीवन में लाएं। ऐसा प्रकाश सब जीवों पर उतर रहा है, ऐसा महसूस करें। सभी आंख बंद करके अपने सामने देखें। पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर और संसार में रहने वाले हर प्राणी पर वाइट लाइट, शुभ्र प्रकाश नीचे आ रहा है। सभी इसमें प्रसन्न हो रहे हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। सभी हाथ उठाकर इसे ग्रहण कर रहे हैं। सभी सुकून महसूस कर रहे हैं। सभी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं। सभी अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। सभी अपने आप को तेजोमय, तेजोवान महसूस कर रहे हैं। सभी इस तेज में नहा रहे हैं। अपनी बुद्धि, अपना विवेक जगा रहे हैं। हर सेल में यह प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अंतर्मन तक भेद कर लाभ दे रहा है। अंतर्मन और बाहरी मन में जो बड़ी दीवार है वह समाप्त हो रही है। जो समझ बाहरी मन को मिल रही है वही समझ अंतर मन को मिल रही है। इसलिए सभी प्रेम से रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। भाईचारे के साथ रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी के लिए ये आसान हो रहा है। पहले अज्ञान में बाहरी मन कुछ कहता था, अंतर मन कुछ और ही करता था। इसलिए संघर्ष था, इसलिए कन्फ्यूजन था। आखिर
जो करना चाहते हैं वह कर नहीं पा रहे, जो कर रहे हैं वह करना नहीं चाहते। ये कब समाप्त होगा? यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा? इस प्रकाश में द्वंद्व समाप्त हो रहा है, धुंध साफ हो रही है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ठंडक देने वाला प्रकाश, सुबह की धूप में सुकून देने वाला प्रकाश, जिसमें अंतर्मन बाहरी मन सभी मिलकर मनुष्य के लिए एक दिशा में काम कर रहे हैं। सभी समृद्ध और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ऐसा होना संभव है, यह हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। ऐसा भाव मन में लाएं पूरे दिल से। सभी को यह ब्लेसिंग मिले। मे गॉड ब्लेस ऑल। इस प्रकाश से ईश्वर की कृपा सब तक पहुंच रही है। यह कृपा प्रकाश है जो सबको उपचार दे रहा है। सभी में प्रेम आनंद मौन की वर्षा कर रहा है। सभी खुशी से इसे ग्रहण कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। यह होते हुए देखो। यह प्रभावशाली प्रार्थना सब पर केवल सकारात्मक असर ला रही है। सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। ये प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। आपकी आंखों के सामने ये चारों तरफ फैल चुका है। जिसमें आप भी हो, आप पर भी ये किरणें उतर रही हैं, आपको प्रेम से भर रही हैं। आप सभी के लिए मैत्री से भर गए हैं। सभी के उत्थान के लिए आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप दिल से चाहते हैं सारे रोग समाप्त हो जाएं, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, अज्ञान दूर हो जाए, होश खुल जाए। सभी स्व अनुभव करें, अपने अनुभव से जानें कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी डर की आवश्यकता नहीं है। सब भरपूर है। सभी अनुभव करें। इसी प्रार्थना को अपने शब्दों में दोहराते रहें। आंखें बंद रखते हुए अपने शब्दों में इस प्रभाव को होते हुए देखें। मुस्कुराते हुए सबको देखें। आप भी मुस्कुराएं, क्योंकि ये सफल हो रहा है। प्रसन्न होकर प्रार्थना करें।
अंत में जो तप का बल अर्जित हुआ है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, सबको मिले, सबको मिले, इस भाव से तर्पण करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जहां आपको कोई बात समझ में आएगी, बिना शब्दों के समझ में आएगी, अरे हाँ, मुझसे ये गलती हो रही है। लंबे समय तक मैं तनाव में रहता हूं और एक पल भी ख्याल नहीं आता कि इसे मुझे रिलीज करना है, इसके लिए मुझे मौन में बैठना है, ध्यान में बैठना है। रबर की साइज इतनी भी न बढ़ जाए कि वह बंधन बन जाए, किसी ऐसे गले में पड़ जाए जो हम नहीं चाहते। अगर ये साफ साफ लक्ष्य दिखाई दे और कोई आपको बताया कि जिस तरीके से आज आपका जीवन है उस हिसाब से यह माला इस जानवर के गले में पड़ने वाली है, तब चौंक जाओगे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। फिर तो मुझे तुरंत आज से ही काम शुरू करना चाहिए। ये साफ साफ हमें दिखाई दे। जीवन अदृश्य कार्य कर रहा होता है, दूरदर्शिता लोगों में कम है, इसलिए वे देख नहीं पाते कि आज जो हम कर रहे हैं कई सालों के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा, असर क्या होगा। अगर वे देख पाते तो बहुत कम लोग मूर्खताएं करते, लोग नहीं देख पाते, इसलिए वे रबर का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं, माला का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। और माला या तो इतनी खिंच जाती है कि वह ईश्वर के गले में ढीली होती है। ऐसे लोगों का जीवन ढीला ढाला ही रह जाता है। और फिर कुछ इतने अकड़े हुए, खिंचे हुए, तमोगुणी, अहंकारी कि उनकी भी माला ईश्वर के गले में फिट नहीं होती। अगर उस मंदिर में हम अपनी माला चढ़ाना चाहते हैं, बाहर तो बहुत सारे लोग मिलते हैं दुकानें लगाकर, अरे ये माला लेकर जाओ, वो लेकर, ये हार लेकर जाओ, ये थाली लेकर जाओ, ये नारियल लेकर जाओ। बाहर सजेस्ट करते ना बहुत सारे लोग, ये माला ज़्यादा अच्छी है, ये फिट होगी। मगर हमें अपनी समझ के अनुसार कि मेरे जीवन में क्या घटनाएं हुई और उससे आज मेरे मनोशरीर यंत्र की हालत क्या है। अगर समय दिया जाता आज आपको तो आप क्या मनन करते कि मेरी माला किस तरह तैयार हुई है, मैं कैसे माला फेरता हूं, मैं कैसे जप करता हूं, किसका जप करता हूं। जिसका जप करता हूं उससे रबर पर क्या असर होता है, वो खिंच जाता है या अकड़ जाता है। तो तनाव से इतना भी कोई खिंच जाता है कि मृत्यु हो जाती है शरीर की। रबर कारण होता है, मोती भुगतते हैं, रबर जो है अंदर वह कारण है और मोती बिखर जाते हैं। तो मोतियों को इकट्ठा तो करना है, रबर का सहारा तो लेना है, रबर को निमित्त भी बनाना है, रबर बैंड को रिमाइंडर बनाना है। मगर कैसे बनाना है, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे संवेदनशीलता बढ़ाएं, रबर पर खिंचाव आते ही हमें पता चले। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।